Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association. I am author to 55 medical books. आज हम एक बात करेंगे, काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास बीइंग ENT स्पेशलिस्ट, बीइंग ENT सर्जन एलर्जी के आते हैं और बेसिकली एलर्जी में प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ एलर्जी काफ़ी क्रोनिक होती है और मिसमैनेज होती है बेसिकली। तो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके बारे में हम बात करेंगे। होता क्या है, जब आप पेशेंट को जब आप जाते हो किसी स्पेशली जनरल फिजिशियन के यहाँ या एमडी मेडिसिन वगैरह के यहाँ, या आप किसी दूसरे पैथी के लोग जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है एलर्जी मैनेज करने के लिए, आप जाते हो, आप समझते हो कि वो एलर्जी स्पेशलिस्ट है क्योंकि उन्होंने अपने बोर्ड पे लिख रखा है बिना डिग्री चेक किए कि वेदर दे आर पल्मोलॉजिस्ट, वेदर दे आर ENT स्पेशलिस्ट और दे हैव डन एनी फेलोशिप इन एलर्जी मैनेजमेंट। कोई खास उनके पास नहीं डिग्री होती है और आप चले जाते हो और इसके बाद होता क्या है कि मिसमैनेज होता है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जैसे एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट। लोग बोलते हैं ये एलर्जी टेस्ट है, इसको करा लीजिए। क्या ये एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट स्पेसिफिक होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब अगर ये बढ़ा है तो क्या एलर्जी ही होगा, क्या इतनी गारंटी है उस टेस्ट की? मैं आपको इसी बारे में बताना चाहूंगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट है तो आपको एलर्जी हो सकता है, लेकिन है इसकी गारंटी नहीं होती। हो सकता है मतलब एक्चुअली क्या है कि एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट कई और बीमारियों में भी बढ़ा रहता है, जैसे वर्म इन्फेक्शंस और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेलमिंथियासिस, ये सब में भी बढ़ सकता है। अगर आपका एलर्जी का डायग्नोसिस हो चुका है किसी, जो जैसे स्किन प्रिक टेस्ट बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, एक फिडाटॉप टेस्ट होता है, SRL लेबोरेटरी वगैरह काफ़ी एडवर्टाइज करते हैं, काफ़ी कॉस्टली होता है, वो भी कोई खास स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, उसको भी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट बेस्ट यही है कि आप स्किन प्रिक टेस्ट कराएं अगर आपको एलर्जी के सिम्टम्स है। चाहे एलर्जी वो कुछ भी हो सकता है, एलर्जिक अस्थमा हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, एलर्जिक स्किन डिजीज, एलर्जिक एक्जिमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एलर्जिक डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं। कुछ भी इन सब में से प्रॉब्लम हो, एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट कराने का कोई फायदा नहीं है। कोरिलेट करने के लिए किया जा सकता है। तो आपको कोई बोल रहा है कि एलर्जी पता करने के लिए करेंगे, अगर कोई आपको मिस गाइड कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट एलर्जी टेस्ट नहीं है, वो कोरिलेट कर सकते हैं बट एलर्जी को पता नहीं लगा सकता। धन्यवाद।